तरीके से हमारे कंपटीशन में 40 शहर के जज ने हिस्सा लिया था और उनके क्या तासुरात हैं इन बच्चों के तईं, इन बच्चों की लगन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। मैं उन 40 जजों में एक जज से गुजारिश कर रहा हूं जिनका नाम है गिरामी हाफिज शहनवाज उमरी साहब से कि आप आएँ और बच्चों के तईं आप अपने तासुरात को पेश करें। हाफिज शहनवाज उमरी साहब, आपसे गुजारिश कि आप आएँ और अपने तासुरात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और हाज़रीन, क़ुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल की हुई किताब है। जो इंसानों की रहनुमाई और एक इंसान किस तरीक़े से इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारे उसके उसूल व ज़वाबित और उसकी पूरी तालीमात इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद की बहुत सारी फ़जीलतें ख़ुद कुरान मजीद के अंदर बयान की गई हैं और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान की फ़जीलत को बयान किया है। उन्हीं में से एक हदीस मैं आप लोगों के सामने बयान कर देना चाहता हूँ, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही के अंदर ज़िक्र किया है। जिस हदीस के रावी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के ताल्लुक़ से कहते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि ये कुरान मजीद, इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि इंसानों में सबसे बेहतर इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान मजीद को पढ़ाता है और जो कुरान मजीद को पढ़ता है, सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की सबसे बेहतरीन किस्म बताई है कुरान पढ़ने वाले और कुरान को पढ़ाने वाले के बारे में। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इसका ताल्लुक़ भी कुरान मजीद से है। इस मुसाबक़े में छोटे छोटे बच्चों को इस बात की तरग़ीब दी गई कि वो कुरान मजीद की सूरतों को अपने मक़दूर, अपने इस्तिताअत भर, अपने ताकत के मुताबिक उसको याद करें। समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हाकम के तौर पर, जज के तौर पर मुझे भी दावत दी गई। जिन बच्चों का इम्तिहान मैंने लिया, चूँकि मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाए गए थे और जिसमें बच्चों को तकसीम किया गया था, तकरीबन 50 बच्चों का इम्तिहान मैंने लिया। उनके इम्तिहान लेने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इन बच्चों को तरग़ीब, कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने की जो तरग़ीब दी गई, उसमें समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से कामयाब है।
जिन बच्चों ने आप लोगों के सामने कुरान मजीद की तिलावत की, उससे आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे अंदाज में और बिला खौफ व ख़तर, बिला झिझक आप लोगों के सामने उन बच्चों ने जो है कुरान मजीद को पेश किया। ख़ास बात इसमें यह है कि स्कूल के बच्चे, इनको इस बात का मुकल्लफ किया गया कि जो भी सूरत, जो भी सूरा या जो भी आयात ये हिफ्ज़ करें, उसमें तजवीद की रियायत ज़रूरी है। स्कूलों में इन बातों का एहतमाम नहीं होता कि कुरान मजीद के जो उसूल व ज़वाबित हैं तजवीद के, उसको पढ़ाया नहीं जाता जहाँ तक मेरा इल्म है। लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों ने जितने अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने पेश किया, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुसाबका पूरी तरीके से कामयाब है। अलबत्ता जिन बच्चों ने इस मुसाबके में शिरकत की है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि इसको हिफ्ज़ करके अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएगी। इसलिए जो सूरतें आपने याद की हैं उनका मुराजा और उनको बार बार दोहराना ये ज़रूरी है। अगर इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, लपेट करके रख दिया, तो ये बहुत जल्दी भूल जाएंगी। इन्हीं मुख्तसर सी बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान मजीद को सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ शहनवाज साहब, आप नुमाइंदगी कर रहे थे तमाम जजेस की और बच्चों के तई अपने तासुरात का इजहार फरमा रहे थे।